सर्कल का। सी डी इज अ कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड है एंड बोला जा रहा है कि ये इक्वल है रेडियस के, सी डी रेडियस के इक्वल है। ओके, ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंड, इस ए सी को जब एक्सटेंड कर रहे हैं ई तक और इसको बी डी को जब एक्सटेंड कर रहे हैं ई तक, तो ये दोनों जाकर ई पर मिल रहे हैं और हमें बताना है कि ये ए ई बी पे यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये चीज हमें प्रूव करना है। समझ में आया? ध्यान से देखो, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और क्वेश्चन अपना लग जाएगा। देखो ध्यान से, ये कॉर्ड बोला जा रहा है कि ये इक्वल है रेडियस के, है ना? तो इस कॉर्ड को आप लाओ, इससे मिला दो सेंटर से, और फिर यहां से सेंटर से इसको इधर मिला दो, तो आप देखोगे COD एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो बना COD, इसमें बोला जा रहा था कि ये कॉर्ड CD ये रेडियस के इक्वल है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो तीनों इक्वल हो गए। तो COD क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब सब एंगल, इसके ईच एंगल कितने डिग्री होंगे? 60-60 होंगे। कितने होंगे? 60-60 होंगे। ध्यान देना। फिर आप क्या करोगे? C से आप B को ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दिया। अब आप देखो कि सेम कॉर्ड, ये कॉर्ड आप छोड़ो, ये देखो आप आर्क, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है? कितने डिग्री का एंगल? कितने डिग्री बना रहा है? एंगल COD, एंगल COD is equal to the twice of this angle। होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो ये एंगल होगा CBD। इस रूल को क्या बोलते हो आप लोग? आर्क सबटेंडेड एट द सेंटर, आर्क सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर is twice the angle subtended at any remaining part of the circle। समझ में आया? तो इससे ये 60 है, तो ये हम निकाल लेंगे, ये कितना होगा? ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ध्यान देना, कितना होगा? 30। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये 30 हो जाएगा। तो देखो आप, COD अपने को पता है 60 टू एंगल CBD, और 2 से इसको काटो तो ये 30 डिग्री हो गया CBD। ठीक है, और इसके लिए रीजन आर्क सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इज डबल angle subtended at any part of the remaining portion। यही होगा ना? समझ में आया? यही होगा। अब देखो, ध्यान से देखना, अब AB क्या है? अपना डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर है। तो AB डायमीटर ये बना रहा है ये एंगल, तो ये होगा 90 डिग्री। इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर एंगल। सो एंगल ACB इज 90, और रीजन सेमी सर्कुलर एंगल, सेमी सर्कुलर एंगल। समझ में आया? अब देखो, ये 90 हो गया, तो ये एक लाइन है ना? तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा?
90 लीनियर पेयर से होगा। अब देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको मैं लिख देता हूं ECB या BCE, एंगल BCE ऑल्सो क्या होगा 180 माइनस 90 और लीनियर पेयर आप लिखोगे, क्या लिखोगे लीनियर पेयर। सो BCE 90 डिग्री हो गया, समझ में आया। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखोगे एंगल, इसको C, यहां देखो AEB इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, तो 90 प्लस 30, क्या लिखोगे रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 और ये आ गया 60 डिग्री। तो एंगल AEB कितना हो गया 60, हेंस प्रूव्ड।